सुबह मेथी के गोटे बनाए थे, मैंने वो खाए। फिर मैं एक जगह यहाँ फैमिली कैसे हो आप सब। दिन सुबह हो चुकी है और सुबह की राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अगले ब्लॉग में बताया था आपको कि मामी लोग सिर्फ मुझे मिलने के लिए आए थे, मैंने उनको लंच करवाया था। आज मेरी सिस्टर आ रही है मेरे साथ एक दिन रुकने के लिए, जो उनके बहुत सारे काम है, किसी को मिलने जाना है, तो वो सब काम हम कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ खाना। खाने में मैं बना रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ, तुअर के दाने, आलू, प्याज, और इसमें मैंने कर दिया है फ्लावर बॉईल, तो ये भी मैं डाल देती हूँ। और आज इसकी रसे वाली सब्जी बनाएंगे, बैंगन, मेथी दाना, मेथी वगैरह सब डाल के। साथ में बना रही हूँ मैं चावल और फिर रोटी बना रही हूँ। तो आज का लंच इस तरह से होने वाला है। और मामी को पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेंगे, पर दीदी ज़रूर रहेगी। और हम लोग थोड़ी घूमी घूमी भी करके आएंगे, और किसी रिश्तेदार के वहाँ मिलना है तो हम मिल के भी आएंगे। और जैसे कि मैंने अगले ब्लॉग में बताया था कि उसकी मासी वगैरह जो है, जो उनको जाना था, तो वो लोग जाएंगे। तो वो लोग जाने के बाद फिर ये लोग यहाँ आएंगे। चलो मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये बन रहा है चावल। गाइस, मामा के लड़की और मामी दोनों आ गए थे, खाना बनाया। हम 2-3 रिश्तेदार के घर जाके आए, 2 रिश्तेदार के घर, फिर आके हमने खाना खाया। इसने तो अभी तक खाना खाया ही नहीं है। बता आप क्यों खाना नहीं खाया? मेरी नानी ने सुबह मेथी के गोटे बनाए थे, मैंने वो खाए। फिर मैं एक जगह यहाँ आई तो इसने मुझे जूस पिला दिया। फिर कहीं और मिलने गए, वहाँ खमन और समोसे खा लिए। फिर ये कहीं और मिलाने ले गई, वहाँ चाय पी ली पूरा कप। अब मेरे पेट में जगह नहीं है। तो इसने आज खाना नहीं खाया है। मैंने, मामी ने खाना खा लिया, मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैंने मेरा घर का काम फिनिश कर दिया। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, थोड़ी देर इससे बातें करूँगी और पुरानी भी बातें करेंगे। और आगे के ब्लॉग को मैंने अपलोड किया था, पर कॉपीराइट आने की वजह से मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब मैं उसको वापस एडिट करके वापस डालना पड़ेगा, कल वाला। ओके, कुछ आ गया होगा जिंदा, इस वजह से। चल बता। क्या बताऊँ? मैं बताती हूँ, है ना। अभी जैसे मैं सो रही हूँ ना, ऐसे हम पहले, जब मेरी शादी नहीं हुई थी हम बचपन में भी ऐसे ही सोते थे। बचपन में भी हम लोग ऐसे साथ में सोते थे। और ये मेरे घर में हमेशा सीढ़ियों में बैठ के खाना खाती थी। इसने कभी हमारे साथ बैठ के एक रूम में खाना नहीं खाया, ये सीढ़ियों में बैठ के ही खाना खाती थी, पुरानी सीढ़ियों में। इसकी घर गंदा नहीं हो जाए ना, इसलिए मैं ऐसे खाना खाती थी। नहीं, हम सब साथ खाते थे, पर वहां से उठ के अपनी प्लेट लेके सीढ़ियों में बैठ के खाते क्योंकि वहां का इतनी ठंडक लगती थी, वहां से इतनी अच्छी हवा आती थी, तो मैं नाल में बैठ के ही खाना खाती थी। वहां पे हमारे राजस्थान में नाल बोलते हैं, है ना, सीढ़ियों को नाल बोलते हैं। तो नाल में बैठ के खाना खाते थे। ये बोलती थी, तू आजा यहाँ पे आके बैठ जा, मरकन बैठ के रोटी खा ले, रोटी खा ले। और ये इतनी खतरनाक थी, किचन में काम करती थी ना, काम भले मुझसे नहीं भी करवाएगी, पर मुझे पास में खड़ी रखेगी कि तू पास में खड़ी रहे, काम मैं करूंगी, हम दोनों बातें करेंगे, और हम दोनों ही बातें करेंगे और मैं काम करूंगी, तू यहाँ पे ही खड़ी रहे। फिर बर्तन साफ करने जाती थी तो भी इसके पास में बैठे रहो, बर्तन धुलवाती थी मैं इसे। कपड़े धोने जाती थी तब भी साथ में, कुछ सब्जी कट कर रही है तब भी साथ में, और इसको भी नींद आ रही है। क्योंकि ये मैं बहुत खा चुकी हूँ। बड़ौदा की बारबेक्यू में जाके आई है कल, तो ये रात को लेट आई थी, रात को लेट सोई थी, और सुबह थोड़ी सी लेट भी उठी है, फिर भी इसको पता नहीं नींद आ रही। सभी का घर का थोड़ा थोड़ा सा खाना खा के इसका नींद गैन चढ़ गया है, तो ये अभी सोएगी। तो इसको मैं आज रात को रोकने वाली हूँ, रुक जाए तो सही है। रुकेगी तू? क्या पता, अभी कुछ नहीं कह सकती। आज इसको पिज्जा खाने जाकर मन है। आज मेरी पिज्जा पार्टी है। पिज्जा पार्टी है। तू पिज्जा मत खा, तू बर्गर हो गई है। मैं खा के खुद ही पिज्जा हो गई। मैं कैसे, जैसे मैंने अपना वेट लूज किया 1-2 किलो, हाँ, तो यहाँ के 5 किलो बढ़ गया। अब इसको उतारना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि ये खुद एक टीचर है, तो इसको सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में रहना पड़ता है। फिर घर आके थोड़ा सा वर्कआउट करती है, घर का काम करती है, मामी की हेल्प करवाती है, जो सिलाई करती है उसमें, फिर बच्चों को पढ़ाती है।
तो उसमें उसका पूरा दिन निकल जाता है। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि जब भी हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी फूलती है, क्योंकि हम आराम नहीं करते। आराम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम खाने से हमारा वेट नहीं बढ़ता है, हमारे शरीर में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हमें आराम चाहिए। जैसे हमने 2 घंटे काम किया ना, तो हमें 20 मिनट का आराम करना ही चाहिए। अगर हम आराम नहीं करेंगे ना तो हमारी बॉडी फूलती है। लोगों को लगता है कि हमारा खाना खाने से बॉडी फूलती है, खाना खाने से बॉडी नहीं फूलती है। पूरा दिन हम वर्कआउट करते हैं, चलते रहते हैं, खड़े रहते हैं और खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, हमारा खाने का टाइम निकल चुका है, फिर हम खाते हैं, इससे हमारी बॉडी फूलती है। सच बोल रही हो ना? सच बोल रही। और मेरा यही है, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है। सुबह उठो, भागो, स्कूल जाओ, कभी चाय दूध लिया तो लिया, नहीं तो नहीं लिया, फिर वही लंच टाइम में खाओ। लंच टाइम में कभी टाइम मिलता है, नहीं मिलता है, खा लिया, फिर घर आओ जब तक 2:30-3 बज जाती है तो वो भूख मर जाती है। फिर थोड़ा बहुत खाया, अगर इतना लेट खाओगे 3-3:30 बजे तो फिर शाम को भूख नहीं लगती है। फिर भूख लगती जाके रात को 12-1 बजे, फिर खाओ तो फिर वही सोओगे तो मोटे नहीं होगे तो क्या होगे। इसी वजह से जो हमारा स्टेबल होता है रहने का वो कंप्लीट नहीं होता है ना, तो हमारी बॉडी फूलती है। लोगों को लगता है कि हम बस खाना खा खा के फूल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे मेरा भी है, मैं सुबह से उठती हूँ तो मैं बैठती बिल्कुल नहीं हूँ, इसी वजह से मेरे बॉडी भी फूल जाती है। हमारी बॉडी इसी वजह से ही फूलती है। फिर खाना खाएंगे तो हमें थकान लगती है, तो हम 1-1.5 घंटे के बाद सो जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा आराम मिल जाता है। वापस उठे, वापस जब तक रात नहीं होगी तब तक बस यही करते रहो, है ना। तू सो मत जाना, बातें कर रही हूँ मैं तेरे से। तो या तो तू अपने सब्सक्राइबर से बातें कर ले या मुझसे कर ले। तो तुझसे ही कर रही हूँ। तू भी घर जाके देखेगी तो तुझे भी तो याद रहेगा ना। हाँ, मैं इसके व्लॉग में रहूँगी। हाँ, फिर मेरे बेटा ने कल इसने कुछ फोटोज डाली थी, लाइक भी की थी। हाँ, उसको अच्छा लगा, मौसी के वहाँ गए, उसने मुझे बोला। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल बताया था कि मैं इससे कुछ बातें करूंगी जो हम कैसे रहते थे, तो आज मैंने आपको बता दिया। तो इसमें से कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग आपकी मामा की लड़कियों के साथ, बुआ की, मासी की लड़कियों के साथ क्या ऐसे ही रहते थे पहले? हम लोग ऐसे रहते थे और आप लोग भी रहते होंगे, क्योंकि हमारी एज के लोग हैं ना, हमेशा ऐसे ही रहते थे प्यार से। अभी की एज के लोग नहीं रहते होंगे। अभी के बच्चे तो बस मोबाइल चलाते, पास में बैठ के मोबाइल चलाते। हाँ जी, तो हम लोग पहले ऐसे रहते थे, शायद आप लोग भी ऐसे रहते होंगे। अगर आप लोग ऐसे रहते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना किसने अपनी मामा बुआ की लड़कियों के साथ मिलके काम किया गर्मी की छुट्टियों में। हाँ जी, एक साथ छत पे खेले हैं। हाँ जी, एक साथ बर्तन धोए हैं, एक साथ रोटी बनाई है हमने तो हम तो ऐसी सब बातें नहीं बतानी चाहिए, पर देखो बात आती है तो सभी बतानी चाहिए ना। तो हम लोग तो एक साथ नहाते थे। हाँ जी, हम छोटे थे तो एक साथ नहाते थे, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता था ऐसे। मतलब एक दूसरे की कमर भी रगड़ देते थे हम लोग है ना दीदी। हाँ, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। छोटे छोटे थे, ये भी कितनी 20-21 साल की होगी, मैं होगी 15-16 साल की या 14-15 साल की, ऐसा कुछ। तो बस उसी साथ में रहते थे, ऐसे ही साथ में सब एंजॉय करते थे। रात को हम जाते थे राजस्थान का दूध पीने के लिए, है ना दीदी। हाँ। वो तो याद ही नहीं आयो अपने। कढ़ाई वाला दूध पीवा जाता, પછી मोहल्ला में चक्कर लगावा जाता, जाते थे। मोहल्ला में चक्कर लगावा जाता, घूमने जाते थे। फिर छत की पाली पे बैठ के बातें करते थे हम लोग। खूब सारी बातें करते थे। वैसे हमारा प्यार अभी भी वैसा ही है। पर हाँ जी, हम भले मतलब मेरे दूर है, पर आज तक हमारे अंदर कोई मतभेद अभी तक नहीं हुआ है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा रखना है ना, तो पहले से संबंध अच्छा ही नहीं रखो, कि आपको पीछे से संबंध बिगाड़ना हो तो फिर बनाओ ही मत। तो हमारा तो पहले से ही ऐसा ही है कि हम पहले से ही ऐसे रहे और अभी तक भी ऐसे ही और रहे। मैं ना, आज मेरे साथ जो सब लोग आए थे वो चले गए, बट मैं नहीं गई। सिर्फ इसके लिए मैं आज रुकी हूँ। और मेरे को फोन पे फोन आ रहा है, तू आ जा। मैंने बोला नहीं, मैं एक दिन मेरी सिस्टर के पास रहूंगी, कल आऊंगी। अगर तू नहीं भी रहते तो तू तो जाती मेरे हाथ से बराबर की। हाँ, मुझे मेरा मर्डर होने का डर भी था, इसलिए रुकिए। मेरे लिए नहीं रुकिए, इसके लिए रुकिए कि मुझे कुछ होना ना जाए। चलो फ्रेंड्स, तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका और अपनों का ध्यान रखिए। तब तक हम कर लेते हैं एंजॉय।